तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आर्यम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए कारक प्रकरण के तीसरे पार्ट लेकर के आए हैं। और इससे पहले जो है हम आप लोगों को बता चुके हैं चतुर्थी विभक्ति तक अर्थात संप्रदान कारक। आज जो है आप लोगों को अपादान कारक के बारे में बताएंगे और अपादान कारक की पहले परिभाषा बताएंगे, फिर अपादान कारक के पहचान चिन्ह बताएंगे, फिर उस पर आधारित जो है वाक्यों को सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए पहले हम लिखते हैं अपादान कारक की परिभाषा। देखिए अपादान कारक, कौन से कारक? अपादान कारक। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए ध्यान से। परिभाषा क्या होता है? दो वस्तुओं में अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो, एक वस्तु दूसरे वस्तु से या दूसरा वस्तु पहले वस्तु से, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो, तो जो वस्तु स्थिर रहता है उसे अपादान कहते हैं। अपादान कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिखे हैं? दो वस्तुओं में अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो तो जो वस्तु स्थिर रहता है उसे अपादान कहते हैं, अर्थात अपादान कारक उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? या अपादान कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। और देखिए इससे आगे जो है ये तो परिभाषा हुआ कारक का। उसके बाद देखिए, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए अब जो है कैसे पहचानेंगे कि अपादान ही है? परिभाषा तो हम समझ लिए, अब देखिए इसका पहचानने का तरीका। पहचानने का नियम देखिए, से क्या हो? से अर्थात जुदाई के अर्थ में, किसमें? जुदाई के अर्थ में। ध्यान दीजिए पहचानने का चिन्ह क्या है? से। अगर आपको से दिख जाए, क्या दिख जाए? से वाक्य में, तो समझ जाइए कौन सा कारक है? अपादान कारक। और से दो में लगता है, एक करण कारक में और दूसरा अपादान कारक में। लेकिन यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं कि अपादान कारक कब होगा? जब वह जुदाई के लिए हो। किसके लिए? जुदाई। जुदाई का अर्थ होता है अलगाव, या यहाँ पे लिख लीजिए अलगाव के अर्थ में। अलगाव के अर्थ में। देखिए दोनों में से कोई दिख जाए। जुदाई का अर्थ क्या होता है? अलगाव, या आप कह सकते जुदाई, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर जहां कोई वस्तु किसी से अलग हो रहा है, तो जो वस्तु अलग हो रहा है, जिस वस्तु से अलग हो रहा है, उसी में पंचमी व्यक्ति लगता है। कौन सी व्यक्ति? पंचमी व्यक्ति। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं
अपादान कारक में पंचमी कौन सा विभक्ति लगाना है? पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति होती है। तो देखिए अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात अपादान कारक में कौन सा विभक्ति लगता है? पंचमी विभक्ति। अब देखिए परिभाषा आपको लिखा दिए, पहचानने का तरीका लिखा दिए, उसके बाद जो अपादान कारक में कौन सा विभक्ति होती है वह भी लिखा दिए। अब चलिए आपको वाक्य पर लेकर के आते हैं ताकि आप जो है अनुवाद के मदद से आराम से और भी समझ सके। तो चलिए देखिए, देखिए जैसे हम वाक्य लेते हैं, वाक्य हम लेते हैं राम गांव से शहर आता है। ध्यान दीजिए हम क्या लिखे हैं? देखिए हम क्या लिखे हैं? राम गांव से शहर आता है। ध्यान दीजिए यहां क्या कह रहा है? राम गांव से शहर आता है। तो यहां पे देखिए किससे अलग हो रहा है? गांव से अलग होकर कहां जा रहा है? शहर जा रहा है। तो यहां पर आपको देखिए परिभाषा क्या लिखा है? दो वस्तुओं में अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो तो जो वस्तु स्थिर रहता है उसे अपादान कहते हैं, अर्थात अपादान कहते हैं। तो उसी में कौन सी विभक्ति लगाना? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर किससे अलग हो रहा है राम? गांव से। तो गांव में कौन सा विभक्ति लगे? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति लगा देंगे तो पहले राम का क्या लिखेंगे? रामः। क्या लिखेंगे? रामः। उसके बाद देखिए गांव से ना लगा हो रहा है तो इसी में लगाएंगे कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति। तो लगाइए पंचमी, गांव का आता है ग्राम, तो ग्रामात हो जाएगा, ग्रामात। अब कहा? शहर। तो शहर का क्या होगा? नगर होता है। नगरम। अब देखिए नगरम हो गया, शहर का क्या होता है? नगर होता है। तो नगरम आना का होता है आ गच्छते, आगच्छते, आगच्छन, आगच्छते क्या होगा? आगच्छते। तो देखिए यहाँ पे गांव से अलग हो रहा था तो गांव में कौन विभक्ति लगा दिए? पंचमी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? पंचमी। नगर शहर का होता है नगरम, आना का आगच्छते, आते हैं। यहाँ पे क्या है? आते हैं। देखिए दूसरा वाक्य और लेते हैं, जैसे देखिए दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे देखिए हम वाक्य लेते हैं, मैं पेड़ से उतरता हूं, मैं पेड़ से उतरता हूं। देखिए यहाँ मैं पेड़ से उतरता, तो यहाँ पेड़ से ये जो मैं कह रहा है कौन? मैं पेड़ से उतरता हूं। तो मतलब पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। वृक्ष से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। तो पेड़ में कौन सा विभक्ति लग जाएगा? पंचमी विभक्ति। तो बनाइए मैं का क्या होता है? देखिए मैं का अहम क्या होगा? अहम। उसके बाद देखिए पेड़ का होता है वृक्ष, तो हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात हो गया। उसके बाद देखिए
उतरना का आता है अवतर, अवतर, अवतर हो गया। अब देखिए कितने लोग उतर रहा है, एक लोग, तो क्या हो जाएगा अवतरामी, उत्तम पुरुष एक वचन में, इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा अहम वृक्षात अवतरामी, तो बन गया। अगला वाक्य देखिए, एक और वाक्य लेते हैं, देखिए जैसे वाक्य लेते हैं, तुम दोनों विद्यालय से घर जाते हो। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, तुम दोनों विद्यालय से घर जाते हो, तो यहां देखिए, यहां पे जो है ये दोनों जो है, ये दोनों देखिए वाक्य समझिए, यहां देखिए कहता है तुम दोनों, तो तुम दोनों जो है किससे अलग हो रहा है, विद्यालय से घर जा रहा है, तो अर्थात विद्यालय से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है विद्यालय से अलग हो रहा है, तो इसलिए विद्यालय में कौन सा व्यक्ति लगेगा, पंचमी व्यक्ति। तो यहाँ पे देखिए तुम दोनों का आप जानते हैं युवाम होता है, तो युवाम लिख दीजिए, युवाम। उसके बाद देखिए विद्यालय का विद्यालयात हो जाएगा, पंचमी व्यक्ति यहां लगाना है, विद्यालयात हो गया। उसके बाद घर का गृहम, क्या कर रहे, जाते हो, जाते हो, कितने लोग जा रहे, दो लोग, और किस पुरुष किस वचन में, उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या हो जाएगा, पहले आप लिख दीजिए गच्छ। अब देखिए यहाँ पे दो लोग जा रहे हैं, तो आप जानते हैं ती तह अंति, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष सी थ, तो यहाँ पे हो जाएगा गच्छ थ, इस प्रकार से बन गया। तो देखिए देखिए ध्यान से, तुम दोनों का क्या होता है, युवाम किससे अलग हो रहा है, विद्यालय से, तो विद्यालय में कौन सा व्यक्ति लगा दिए, पंचमी व्यक्ति लगा दिए। उसके बाद घर का गृहम, और जाते हो का दो व्यक्ति जा रहे, तो गच्छ थ, गच्छ थ, आराम से बन गया। दूसरा वाक्य और लेते हैं, देखिए अगला वाक्य देखिए, श्याम, श्याम मंदिर से घर जाता है। देखिए श्याम मंदिर से घर जाता है, मंदिर गया, उसके बाद वहां से कहां चल गया, घर। तो यहाँ पे किससे अलग हो रहा है, मंदिर से, तो मंदिर में कौन सा व्यक्ति लगाई है, पंचमी व्यक्ति, कौन सा, पंचमी व्यक्ति। तो देखिए पहले क्या लिखिएगा, श्याम का, श्याम का लिखिएगा श्याम, उसके बाद मंदिर का मंदिरात, मंदिरात, घर का गृहम, जाना का आप जानते हैं बहुत बार बता चुके हैं गच्छ। अब कितने लोग जा रहे हैं, एक लोग, तो हो जाएगा गच्छति। तो देखिए कितना आसान वाक्य है, आपको बस परिभाषा याद करना है कि अपादान कारक किसमें लगता है, अगर कोई वस्तु किसी से अलग हो रहा है, तो जो वस्तु अलग हो रहा है, जिस वस्तु से अलग हो रहा है,
वह अपादान है, और अपादान में ही कौन सा व्यक्ति लगाना है, पंचमी व्यक्ति, और पंचमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, से। और से देखिए दो कारक में लगता है, एक तो कर्ण कारक में भी से होता है, लेकिन वहां द्वारा होता है, क्या होता है, को या के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, जुदाई के अर्थ में, जुदाई मतलब क्या, अलगाव के अर्थ में, और जो वस्तु से अलग हो रहा है उसी में कौन लगाना है, पंचमी व्यक्ति। और देखिए वाक्य लेते हैं, देखिए जैसे वाक्य लेते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये गंगा कहाँ से निकल रही है, कहाँ से जुदा हो रहा है, कहाँ से अलगा हो रहा है, हिमालय से। तो हिमालय में ही कौन सा व्यक्ति लगाना है, आपको पंचमी व्यक्ति लगाना। और अब देखिए ये जो वाक्य आपको बता रहे हैं, ये वाक्य कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, सीधा एकदम सेम टू सेम पूछा गया है। तो आप जो है एकदम ध्यान पूर्वक समझिए। तो गंगा का आप क्या लिखिएगा, गंगा का गंगा ही, गंगा लिखे, उसके बाद हिमालय का क्या लिखेगा, हिमाल यात। देखिए यहाँ पंचमी व्यक्ति लग गया, जैसे होता है बालकात, जैसे होता है फलात, उसी प्रकार यहाँ देखिए हिमालय पुल्लिंग है तो बालक के अनुसार हो जाएगा, बालकात, उसी प्रकार हिमालयात। अब देखिए यहाँ निकलना का क्या होता है, नी सर्ती, नी सर्ती, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे अलग किससे हो रहा था, ध्यान दीजिए, यहाँ अलग जो हो रहा था किससे हो रहा था, हिमालय से। तो हिमालय में ही कौन सा व्यक्ति लगाए, पंचमी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ अपादान, जो अपादान कौन सा है, हिमालय है, तो अपादान में ही कौन सा व्यक्ति लगता है, पंचमी व्यक्ति। अब देखिए आपको बहुत सारा वाक्य बताए, अगर आप ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी जो है संस्कृत का लाभ ले सके। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में जो है आप लोगों के लिए कारक प्रकरण पर जो है षष्ठी विभक्ति पर आधारित वाक्य बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।